नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जिसकी कहानी इतिहास और संस्कृति से आप कह सकते हैं भरी पड़ी है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। और ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, नहीं, ये तो साम्राज्यों के बनने बिगड़ने की, बड़ी बड़ी क्रांतियों की और एक शानदार पुनर्जागरण की दास्तां है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। कभी सोचा है कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ कहाँ से आया? इसका जवाब पता है कहाँ है? वहीं जहां हम आज जा रहे हैं, बंगाल की धरती पर। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। देखते हैं कि इस जमीन की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन बंगाल की। वो जमाना जब इसका नाम पहली बार इतिहास के पन्नों में आया। आप सोचिए, इस जगह का इतिहास इतना इतना पुराना है कि इसका जिक्र हमें महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी मिलता है। उस वक्त इसे वंग या बंग के नाम से जाना जाता था। जरा सोच कर देखिए, उस जमाने में यहाँ कितने ही छोटे छोटे राज्य अपनी अपनी कहानी गढ़ रहे होंगे। अच्छा, इन छोटे छोटे राज्यों के बाद आया बड़े बड़े साम्राज्यों का दौर। तो अब हम उन महान राजवंशों पर नजर डालेंगे जिन्होंने न सिर्फ इस जमीन पर राज किया, बल्कि यहाँ की संस्कृति और समाज की नींव भी रखी। ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें एक बहुत ही शानदार सफर पर ले जाती है। चौथी सदी में यहाँ गुप्त साम्राज्य का राज था, जिसे हम भारत का स्वर्ण युग भी तो कहते हैं। कला और व्यापार का एक बड़ा सेंटर। फिर आए पाल वंश, जिन्होंने करीब करीब 400 साल तक राज किया और बौद्ध धर्म को खूब बढ़ावा दिया। और हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय इन्हीं की तो देन है। और फिर इनके बाद आए सेन वंश, जिन्होंने यहाँ हिंदू संस्कृति को और भी मजबूत किया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास कभी एक जैसा नहीं रहता, ये हमेशा बदलता है। और 12वीं सदी के आखिर में बंगाल की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, जब नई ताकतें इस इलाके में दाखिल हुईं। यहीं से बंगाल के इतिहास का अगला चैप्टर शुरू हुआ। इस नए दौर में देखिए, पहले दिल्ली सल्तनत और फिर मुगलों ने बंगाल पर शासन किया, और उनके राज में बंगाल सही मायनों में सोने की चिड़िया बन गया था। यहाँ के जो महीन कपड़े थे, जो खुशबूदार मसाले थे, वो पूरी दुनिया में मशहूर थे। और इसी वजह से ये प्रांत बहुत अमीर और बहुत अहम हो गया। अब आते हैं एक ऐसे साल पर जिसने सिर्फ बंगाल का ही नहीं, बल्कि पूरे भारत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो साल था 1757। जी हाँ, 1757 में हुआ था प्लासी का वो मशहूर युद्ध। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। और ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, नहीं, इसी एक युद्ध ने भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी। मतलब ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से भारत की तकदीर हमेशा के लिए पलट गई। अब अंग्रेजों के आने के साथ ही बंगाल सत्ता का एक नया सेंटर बन गया, और इस सेंटर का दिल था कलकत्ता। कलकत्ता सिर्फ नए साम्राज्य की राजधानी ही नहीं बना, बल्कि वो एक ऐसी सांस्कृतिक क्रांति का गवाह बना जिसने सच में पूरे भारत को जगा दिया। कलकत्ता, जिसे आज हम कोलकाता कहते हैं, वो बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। अब जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि सारी ताकत, सारा पावर, सारा प्रभाव, सब कुछ यहीं आकर जमा हो गया था। और जानते हैं, इसी माहौल में जन्म हुआ बंगाल पुनर्जागरण का। ये सिर्फ कोई आंदोलन नहीं था, नहीं, ये तो सोच की एक क्रांति थी। समाज, साहित्य, कला, विज्ञान, हर फील्ड में नए नए आइडियाज की एक लहर सी दौड़ गई, और इसी लहर ने आधुनिक भारत की नींव रखी। और इस क्रांति के वीरों कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान विचारक। इनके आइडियाज ने सिर्फ बंगाल को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दिखाई। लेकिन 20वीं सदी अपने साथ बहुत उथल-पुथल और दर्द लेकर आई। ये दौर था विभाजन का, एक ऐसा दौर जिसने बंगाल के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और आधुनिक पश्चिम बंगाल को जन्म दिया। देखिए, हुआ ये कि 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को बांटने की कोशिश की, और इस एक फैसले ने पूरे देश में गुस्से की आग लगा दी। लोगों ने स्वदेशी आंदोलन छेड़ दिया, मतलब विदेशी सामानों का बहिष्कार करो और अपने देश की बनी चीजें इस्तेमाल करो। और विरोध इतना जबरदस्त था, इतना जबरदस्त कि 1911 में अंग्रेजों को झुकना ही पड़ा और ये बंटवारा रद्द करना पड़ा।
मगर ये शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो बंगाल का स्थायी विभाजन हो गया। एक हिस्सा भारत में रहा, जिसे हम आज पश्चिम बंगाल कहते हैं, और दूसरा हिस्सा बन गया पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना। ये एक ऐसा घाव था जिसने सच में लाखों लोगों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इतने उतार चढ़ाव, इतने तूफानों से गुजरने के बाद भी आज पश्चिम बंगाल अपनी बेमिसाल संस्कृति, अपने साहित्य, अपनी कला और अपने रंग बिरंगे त्योहारों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये आज भी भारत का एक बहुत बड़ा बौद्धिक और सांस्कृतिक पावर हाउस है। तो एक ऐसा इतिहास देखने के बाद, जो साम्राज्यों के बनने, बिगड़ने, क्रांतियों और दर्दनाक विभाजनों से भरा हुआ है, एक सवाल तो मन में उठता ही है कि पश्चिम बंगाल की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो भविष्य ही देगा।